आरव दिल्ली से वाराणसी घूमने आया था। उसके मन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और घाटों की गहराई को समझने की जिज्ञासा थी, लेकिन उसे किसी और ही बात ने खींच लिया। एक पुरानी सुनसान हवेली की कहानी, जो स्थानीय लोग अघोरी की हवेली कहते थे। टुकड़ों में उसे जो जानकारी मिली वो कुछ यूं थी। उस हवेली में एक अघोरी साधु रहता था, जो मुर्दों से बात करता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद से वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आया। एक शाम आरव घाटों से लौटते हुए स्थानीय दुकानदार बाबा रमेश से इस हवेली के बारे में पूछ बैठा। बाबा ने उसे सख्त मना किया। बाबा, वो जगह भूतों का डेरा है, रात को वहां मत जाना। लेकिन आरव का जिज्ञासु मन नहीं माना। अगली रात मोबाइल की टॉर्च लेकर वो अकेले ही उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के बाहर का दरवाजा जंग खाया था, मगर थोड़ी सी जोर आजमाइश से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। एक मटमैली सी गंध हवा में घुली थी, सड़ी हुई देह की। जैसे ही आरव ने पहली मंजिल पर कदम रखा, एक फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। तू भी अब यहीं रहेगा। उसका शरीर जम गया। मोबाइल की टॉर्च एक पल के लिए बुझ गई। अंधेरे में किसी की परछाई सीढ़ियों के पास दिखी। वो नीचे भागा, मगर नीचे का रास्ता अब दीवार बन चुका था। दीवार पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, जिसने भी मेरी तंत्र विद्या में झांका, वो अब मेरा हिस्सा है। आरव चिल्लाया, दरवाजे को पीटा, मगर आवाज गूंज के अलावा कुछ नहीं बनी। अचानक हवेली की घड़ी ने 3:30 पर बजाया, और तभी आरव को सामने वही अघोरी दिखा, बिना आंखों वाला, मरा हुआ, मगर जिंदा सा दिखता हुआ। तेरा नाम अब मेरी किताब में दर्ज हो गया है, बालक। आरव की आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। वो बेहोश हो गया। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर आरव का मोबाइल और एक नोटबुक मिली, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, अगर ये पढ़ रहे हो तो इस हवेली से दूर रहो, मैंने गलती कर दी है। किसी को आज तक आरव नहीं मिला, मगर रात को 3:33 उस हवेली में एक नई परछाई दिखने लगी है। सिया, 19 साल की एक जर्नलिज्म स्टूडेंट, वाराणसी में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, भारत के भूले हुए रहस्य पर। उसे अघोरी की हवेली की कहानी के बारे में आरव की नोटबुक पढ़कर पता चला। उसने ठान लिया कि इस रहस्य पर वह खुद रिसर्च करेगी। सिया के पास एक कैमरा, रिकॉर्डर और आरव की नोटबुक की फोटोकॉपी थी। उसने तय किया, रात 3 बजे हवेली में घुसना है, ठीक उसी समय जब आरव गायब हुआ था। उस रात वो अकेले हवेली में गई। जैसे ही उसने कदम रखा, कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक साया झलक गया। एक लड़का, सफेद कुर्ता, खून से सना चेहरा। सिया का दिल धड़क उठा। ये क्या ये आरव था? अचानक एक बेंच अपने आप खिसकने लगी। दीवार पर खुद ब खुद कुछ लिखा जाने लगा। मुझे छुड़ाओ, मैं जिंदा हूं, मगर समय में फंसा हूं। सिया ने वही वाक्य रिकॉर्ड किया। तभी उसकी घड़ी 3:33 पर अटक गई। हर दिशा में आरव की आवाजें गूंजने लगी। तंत्र का द्वार खुल गया है, भागो। सिया को धीरे धीरे समझ आया कि हवेली सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक तंत्र मंत्र का जाल है। जो भी इसमें घुसता है, वो समय और आत्माओं के जाल में फंस जाता है। उसे नोटबुक में एक आखिरी पंक्ति दिखी, जो पहले गायब थी। अगर कोई अगला आए तो कपाल मोक्ष मंत्र से ही द्वार बंद हो सकता है, वरना अगला नंबर उसी का है। सिया ने जैसे तैसे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, हवेली की दीवारें फिर से बंद हो गई। उसका कैमरा नीचे गिरा, जिसमें आखिरी क्लिप थी, मैं सिया हूं, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो हवेली मत आना। ये जगह अब जिंदा नहीं रही, और मैं भी नहीं। क्या सिया भी आरव की तरह गायब हो गई? क्या कोई तीसरा व्यक्ति इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या हवेली हर आने वाले को निगल जाएगी?